गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, जो कि है रदरफोर्ड पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा प्रकरण। देखिए, अभी तक हम लोग ने इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज कर ली थी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गई। आज हम लोग जो रदरफोर्ड ने इसके बाद बात करी और मॉडल पढ़ चुके थे, कौन सा थॉमसन मॉडल के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके थे, ठीक है बेटा। जिसमें हम लोग ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है इनबिल्ड है किसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज के अंदर। लेकिन रदरफोर्ड की टीम ने जो उस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रही थी किस पे, अल्फ़ा पार्टिकल्स पर, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सब जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, लाइक अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, सोर्स है, और उस अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स पे अगर कोई गोल्ड कॉइल पे हम लोग क्या करें, अल्फ़ा पार्टिकल को थ्रो करें, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो क्या हैं, सीधे इससे स्ट्रेट निकल जाते हैं, ठीक। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो थॉमसन ने बताया वो क्या बताया कि पूरा जो एटम है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और सोचिए अल्फ़ा पे चार्ज पॉजिटिव होता है, अल्फ़ा पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के बाद जाएगा तो रिपल फोर्स होने के बाद इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए था, रिपल्सन हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए थॉमसन का मॉडल यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर नहीं हो पाया और थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। लेकिन इस पे आगे जो डिस्कस इन्होंने बोला कि अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स से अगर अल्फ़ा पार्टिकल थ्रो किया गया गोल्ड कॉइल के ऊपर, तो इसके चारों तरफ ये जो लगा दी गई, ये कौन सी प्लेट है, ZNS की प्लेट है। इस पे आकर के अल्फ़ा पार्टिकल जब टकराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल अप्रॉक्सली, याद रखिए 99.9 अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो क्या होते हैं, स्ट्रेट आ जाते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होंगे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते हैं, और 1/20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा जो होता है वो अप्रॉक्सली 180 के एंगल पे क्या करता है, बैक हो जाता है। अप्रॉक्सली 180 के एंगल्स पे क्या होंगे, बैक हो जाते हैं। ये डायग्राम आप बुक में देखेंगे तो आपको और 3D में मिलेगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ समझिए। तो मैं इस डायग्राम को और आसानी से समझाने के लिए इन्होंने देखिए कैसे बताया कि इन्होंने बोला कि एटम कुछ इस तरह से रहा होगा, और इस एटम पे जो हमने अल्फ़ा पार्टिकल थ्रो किए हैं तब वो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो क्या बेटा हो गए हैं, सीधे पास हो गए हैं, स्ट्रेट चले गए हैं। मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए, स्ट्रेट चले गए हैं। तो जब स्ट्रेट चले गए बेटा, तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने बोला कि बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल जो एटम के अंदर पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन किए हुए है। इसीलिए जब कोई अल्फ़ा पार्टिकल इसके पास से गुजरा तो वो रिपल होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा अपने मार्ग से हट गया, इस तरह से, ठीक। और बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो इस पॉजिटिव चार्ज के पास जाके टकराने पर क्या हो गए, फिर अपने ही पाथ पे वापस चले आए होंगे। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो हॉलो एटम है, इस हॉलो एटम के बीच सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं क्या है, हैवी है। क्यों, क्योंकि कोई चीज़ जाके टकरा रही हो, टकराने के बाद वापस आ रही है, ठीक है। अगर हैवी नहीं होती तो इसी को क्रॉस कर चुका होता है अल्फ़ा पार्टिकल, राइट। तो रदरफोर्ड ने जो अपने कंक्लूजन दिए, ज़रा इनको समझिए। इन्होंने बोला कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो क्या हुए, स्ट्रेट चले गए। इससे ये पता चलता है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा, हमारा हॉलो है, यानी कि खोखला है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने जो दिया कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं अपने पाथ से थोड़ा सा जो डिफेक्ट हुए, इससे ये पता चलता है कि हॉलो एटम के ठीक सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंटेन है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज बेटा कंटेन है। ये जैसे ये जा रहा है हमारा अल्फा पार्टिकल, प्लस प्लस की भी रिपल्सन फोर्स लगेगा और ये क्या हो गया, इस तरह से मोशन कर गया। थर्ड चीज़ इन्होंने बताया ये बेटा
कि जो अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए 180 के लगभग अप्रॉक्स एंगल पे क्या हुए, टर्न हो गए। इससे ये प्रूफ होता है कि जो हॉलो एटम है हमारा, उसके बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं क्या है, वेरी हैवी और स्मॉल कंटेन किया हुआ है पार्ट हॉलो एटम का। ठीक है, इसी हैवी को चीज़ को हम लोग जो बोलते क्या हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, यानी कि नाभिक बोला जाता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट ये बताते हैं कि एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा वो 10⁻⁵ मीटर के अप्रॉक्सली होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, ये आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे समझाया गया है कि जैसे आप एक क्रिकेट का ग्राउंड मान लीजिए और क्रिकेट की एक बॉल ले लीजिए, तो उस बॉल को अगर हम क्या करें, ग्राउंड के बीच में रख दें और उसके चारों तरफ का एरिया आप मान लीजिए 5 किलोमीटर, तो कुछ ऐसा एटम को आप समझ सकते हैं कि इतना हॉलो होना चाहिए। ठीक है, पांचवा चीज़ ये बताते हैं कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बेटा होगा, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होगा वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे ये बताते हैं क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी माइनस और प्लस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। देखिए अभी हमारा डिस्कवरी किसका नहीं हुआ है, न्यूट्रॉन का कोई डिस्कवरी अभी नहीं हुआ है। अभी जो रदरफोर्ड लेकर के आए मॉडल, उसमें उन्होंने किसके बारे में बात किया है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात बेटा किया है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया छठा, कि जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा है। किसके अराउंड में, न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है, मोशन करता है। जबकि थॉमसन ने अभी तक क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनबिल्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इनबिल्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है, मोशन करता रहता है। ठीक है, तो ये जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा स्कैटरिंग मॉडल था ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि जो न्यूक्लियस है, जो एटम का हॉलो पार्ट में जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बारे में डिस्कस किया इन्होंने। ठीक है बेटा, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप बुक से डायग्राम भी देख सकते हैं, वरना आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, आप इसी डायग्राम पे फोकस करेंगे और यही डायग्राम आपको अच्छे से समझना है। फिर वही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहला कि अल्फ़ा पार्टिकल जब थ्रो किया गया तो ये क्या किया गया कि कुछ मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए। इससे ये पता चलता है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट हॉलो है यानी खोखला है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ गए यानी डिफेक्ट हो गए। इससे ये पता चलता है कि हॉलो एटम के ठीक सेंटर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंटेंस है। और बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो क्या हुए, इससे टकराने के बाद 180 के एंगल पे फिर वापस आ गए। इससे ये पता चलता है खोखले परमाणु के बीच में जो धनावेशित भाग है बेटा वो अत्यंत क्या है, दृढ़ और कठोर है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज हॉलो एटम के सेंटर में है वो बहुत हैवी है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग है। डेट्स कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसे नाभिक कहा जाता है। ओके बेटा।